दूसरा दिन आ गया, राम जी के आंख लाल लाल ताम्बरण हो गई और राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव अपनी मित्रता को भूल गया, दोस्ती तोड़ दी। कहा क्या? कहा कि कार्तिक का प्रथम दिन बीत गया, दूसरा दिन चल रहा है, लेकिन सुग्रीव नहीं आया। जिस सुग्रीव के लिए मैं पंपापुर के राजा बाली को मार के सुग्रीव का खजाना दिया, सुग्रीव को सिंहासन दी, सुग्रीव को राजा बना दिया, सुग्रीव की रानी रूमा को सुग्रीव के हवाले कर दी, वो सुग्रीव मित्रता तोड़ दिया, नहीं आया। राम जी की आंख लाल लाल हो गई और लक्ष्मण से राम जी ने रोते हुए कहा कि सुनो लक्ष्मण, कहा सुग्रीव सूधी मोरी बिसारी। ध्यान दीजिएगा, बहुत मित्र होते हैं और जब मित्रता का समय आता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मित्र होते हैं और जब मित्र का आप मदद कर दिया और आपके मदद करने की बात आई तो आपको जब धोखा देता है तो बहुत खलता। बोलो भाई, आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधान का चुनाव होने जा रहा है। बहुत ऐसे प्रधान लोग हुए होंगे, अपने पीरियड में बहुत मदद किए होंगे और आज व्यक्ति अगर वो धोखा देगा, उनका साथ छोड़ देगा, मित्रता तोड़ देगा तो कितना कष्ट होगा। बोलो भाई, कोई भी संसार में अगर मित्र बनके मित्र की मदद किया है और दूसरा मित्र अगर धोखा देता है, मित्र के पेट में चाकू भोंकता है तो उस मित्र को नरक होता है, नरक होता है। आप फाड़ फाड़ के देखता, रामायण में लिखा, कहा क्या, जे मित्र दुख न होई दुखारी, अते ही बिलोकत अपातक भारी। आप फाड़ फाड़ के उस पापी को देख है कि देखो धोखा दे दिया। आज सुग्रीव के बारे में राम जी कहते हैं, लक्ष्मण अग्नि के साक्षी में मित्रता लिया, उस सुग्रीव मित्र के सारे कार्य संपन्न कर दिया, लेकिन आज कार्तिक का दूसरा दिन है, वो धोखेबाज मित्र नहीं आया। राम जी ने कहा कि सुग्रीव सूदी मोरी बिसारी, अपावाय राज कोश पूर नारी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी क्या होगा? कहा आज का दिन और देखता हूं, अगर आज सुग्रीव नहीं आया, मित्रता तोड़ दी तो मैं दावा और डंका की चोट पर कहता हूं लक्ष्मण, मैं रघुवंशी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। जिस बाण से मैंने बाली को मारा हूं, उसी बाण से कल मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा। राम जी ने घोषणा कर दिया, हाथा हूं मैं काली काली, मैं कल मारूंगा। तो लक्ष्मण जी खिलखिला के हंसने लगे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, मैं रोता हूं और तू हंसता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हंसता हूं, आप कल सुग्रीव को नहीं मार पाएंगे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, हमारे बल पर तुझे शंका है? कहा ना। कहा तो क्या मेरे पौरस पर तुझे शंका है? कहा नहीं। कहा तो क्यों कह दिया कि आज नहीं मारेंगे तो कल नहीं मार पाएंगे? बात बताओ। तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि श्री राम भैया, अयोध्या में कल नहीं सहता। कहा क्या? कहा अयोध्या में कल नहीं सहता, अयोध्या में कल मान है। अरे मारना हो तो आज मार दो, कल नहीं मार पाओगे। अयोध्या में कल मान है। कहा क्या मान है? कहा कि पिताश्री ने भरी जनसभा में मंत्रिमंडल में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए पिताश्री महाराज दशरथ ने कहा था, अयोध्या वासियों, कल राम को मैं राजा बनाऊंगा, राम राजा होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। महाराज दशरथ ने कहा था, कल होई राम जुवराजू, कल राम जी राजा होंगे। लेकिन जानते क्या हो गया? कहा क्या हो गया? कहा कि नारायण मान हो गई और राजा नहीं हुए, आप वनवासी हो गए, आपके पांवों की पन्ही छीन ली गई, राशि वस्त्र छीन लिया गया, वलकल वस्त्र पहना के अयोध्या से धक्का दे के 14 वर्ष दी। 14 वर्ष के लिए माता कैकेयी ने आपको जंगल दे दिया, माता कैकेयी ने आपको जंगल दे दिया। तो राम जी अयोध्या में कल नहीं सहता,
अयोध्या में कल मान है, अगर मारना है सुग्रीव को तो आजे मार दो। राम जी ने अपने आंख के आंसू को पोंछते हुए कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव हो सकता भूल गया हो तिथि डेट समय तारीख, एक मौका और दिया जाए, मारा न जाए। कहा तब, कहा तुम धनुष पर बाण चढ़ा लो और भय 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 दिखाना, सुग्रीव को इतना भय दिखाना कि वो भयभीत होके भाग के हमारे पास चला आए। मेरा जो वादा किया है कि बानर और भालुओं को भेज के सीता को खोजवा दूंगा, खोजवा दे, ये काम कर दो। भय, राम जी ने क्या कहा कि भय दिखाई ले जाओ, भय दिखा। लेकिन राम जी ने एक बात और कही, जानते क्या कही? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण इतना मत भय दिखा देना कि सुग्रीव पंपापुर ही छोड़ के भग जाए, क्योंकि रामचरितमानस में सुग्रीव जैसा कोई भगोड़ा नहीं है। रामचरितमानस गवाह है, रामायण गवाह है, सुग्रीव भगोड़ा है, भगोड़ा। कहा बाली के डर से दुनिया के हर कोनों में भागा है। रामायण में लिखा, कहा क्या कि ताके अभय रघुवीर कृपाला, असकल भुवन मैं फिर हूँ बिहाला। राम जी से कहा कि महाराज मैं भगोड़ा हूँ, तभी बाली भैया से बच गया। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं भगोड़ा है, वो भाग जाएगा तो सुनो बात बिगड़ जाएगी। राम लक्ष्मण ने कहा क्या बिगड़ जाएगी? कहा सुग्रीव को खोजना पड़ेगा, सुग्रीव को खोजने में देरी हुई तो सीता को खोजने में बहुत देरी हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम भैया एक बात सुनो, सीता जी को आप भी जानते हैं कहाँ है, सीता जी को हम भी जानते कहाँ है। नारायण महाराज जटायु ने कह दिया कि सीता जी को रावण लेके गया। सचमुच राम जी को महाराज जटायु ने कह दिया था कि सीता को रावण लेके गया। लिखा है रामायण में, क्या कहा था जटायु कि नाथ आते ही जनक सुता हरलीन, यानी रावण ने भगवती सीता की चोरी की। महाराज जटायु ने कहा, इतना ही नहीं कहा, महाराज जटायु ने यहाँ कह दिया कि महाराज सुनो सुनो। कहा क्या? कहा महाराज रावण ने सीता की चोरी कर लिया, बता दिया, विचार कीजिएगा। तो आप सुग्रीव के चक्कर में क्यों पड़े हैं? चलिए हम दोनों तो काफी है रावण को मारकर सीता को छुड़ाने में। राम जी रोने लगे। राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, हम सीता को महाराज जटायु के कहने पर रावण पर धावा नहीं बोलूंगा। कहा क्यों? कहा कि वो श्रीमन नारायण करने वाले नारद बाबा जी ने विश्व मोहिनी परम सुंदरी के चक्कर में पड़ के मुझे सांप दे दिया कि सीता को बंदर खोजेगा। मुझे बड़ा उपेक्षित और कमजोर समझा, मुझे बंदर बना दिया। तो लो राम जी, तुम मनुष्य बनोगे और तुम्हारी सीता की चोरी होगी और तुम्हारी सीता को बंदर खोजेगा। अरे नारद बाबा ने तो बंदर की खोजने की बात कर दी। कहा क्या? नारद जी ने कहा था करी है यकीस माने बानर, करी है यकीस सहाय तुम्हारी, अनारी बिरह तुम दुखारी। राम जी ने कहा कि सुनो लक्ष्मण जी, अगर मैं महाराज जटायु के कहने पर रावण के ऊपर हमला बोल दिया तो नारद बाबा की क्या होगी? नारद उसे कहते जिनकी वाणी कभी रद्द न हो, बखान हो देव ऋषिमानी। अगर नारद बाबा की बात कट गई, बानर सीता को नहीं, बंदर सीता को नहीं खोजेगा तो नारद की बात कट जाएगी। और जब ऋषियों की बात कट जाएगी तो इस्लाम के द्वारा धर्म की स्थापना नहीं, अधर्म की स्थापना होगी। राम जी ने कहा नारद वचन की न चम साचा, मैं नारद के वचन को सत्य करने के लिए बंदर से सीता को खुजवाऊंगा। इसलिए तू सुग्रीव के पास जा, ज्यादा भय मत दिखाना, कम भय दिखाना कि वो भाग के मेरे पास चला आए। कहा कि भय दिखाई लैया, भय दिखा के लाओ। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, पंपापुर में घुस गए और कहा आज पंपापुर जला दूंगा, आज बाली को मार दूंगा।
जब यह बात हनुमान जी को मालूम हुआ तो हनुमान बाली की पत्नी तारा थी, जो राजमाता की उपाधि दी गई थी, तारा को लेके हनुमान जी आए। एक पैर हनुमान जी लक्ष्मण का पकड़ लिया, एक तारा पकड़ ली, और दोनों लोगों ने विनती किया, लक्ष्मण को समझाया। और बहुत विनती अनुनय करने के बाद सुग्रीव के महल में, सुग्रीव जिस महल पलंग पर रहता था, उसी पलंग पर ले जाके किनको, लक्ष्मण जी को बैठा दिया। रामायण में लिखा कि कारी मंदिर लाई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। चरण पखार के धोके पलंग पर बैठा दिया। बड़ी विचित्र बात, मंदिर क्यों कहा भाई? वो तो राजमहल है, राजभवन है, वो ठाट बाट वाली जगह है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा मंदिर में बैठाया। मंदिर जानते क्यों कहा? हनुमान जी चलता फिरता मंदिर है, उनके अंदर सीता राम है, सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी जब जहाँ चारों लोग इकट्ठा हो गए तो न घर है न महल है, वो मंदिर हो गया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा आज सुग्रीव का महल, सुग्रीव का महल महल नहीं है, मंदिर है। कहा गया भी नदी मंदिर लाई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। पखार के पलंग पर बैठा दिया। जब पलंग पर बैठा दिया तो हनुमान जी ज्ञानी नाम गए। हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण जी, राम जी ने आपसे कहा है कि कम भय दिखा के लाना, ज्यादा भय दिखाओगे पंपा को फूंक दूंगा, सुग्रीव को मार दूंगा तो सुग्रीव भाग जाएगा। तो सुग्रीव को खोजने में बड़ी मशक्कत करना पड़ेगी, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए कम भय दिखाओ लक्ष्मण जी कि सुग्रीव यहाँ से भाग के जा तो राम जी के चरणों में गिर जा। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप ये बताओ, तू ज्ञानी नाम गण हो, मैं कैसा भय दिखाऊं? तो हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण जी तू सर्प है। अरे बच्चा है, लक्ष्मण जी फणकार के ऐसे बढ़ जा, आएगा सुग्रीव तो भग जाएगा। कहा ठीक है। लक्ष्मण जी सर्प बन के उसके पलंग पर फणकार के बैठ गए, और जब सुग्रीव महल में पलंग के पास पहुंचता है तो सर्प देखता, भागने लगा। भागा। जब आपके घर में सर्प आपके पलंग पर दिखाई दे बजराकार मोहवान ईमानदार चरित्रवान झुक पुरुष और साधु पुरुष लोगों और सती अनुसुईया सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताओं बहनों, आपको पलंग पर सर्प दिखाई दे तो जब तक सर्प आपके सामने घर से निकल नहीं जाएगा, कमरा से निकल नहीं जाएगा या मर नहीं जाएगा, तब तक आप कमरे में भय से नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान लक्ष्मण जी सर्प बन के डरवा दिया और सुग्रीव भगा तो कहाँ आया? सर्प से कितना दूर लोग भगेंगे? थोड़े दूर भग जाएंगे। थोड़े दूर भग के आके कहाँ पहुंचा? राम जी के चरणों में त्राहिमाम करके गिर गया। राम जी ने कहा कि सुग्रीव, कहा तू अपना वादा भूल गया? तूने कहा था कि कार्तिक के प्रथम दिन हम जनक नंदिनी जानकी का पता लगवा दूंगा बानरों को भेज के, और तू इतना भूल गया। बहुत खराब आदमी हो। सुग्रीव राम जी के पास रोने लगा और रोते हुए कहा कि राम जी मेरा दोष नहीं है। कहा किसका दोष है? कहा आपका दोष है। राम जी ने कहा लो मेरा दोष क्या है? कहा कि महाराज आपने हमको छोड़ दिया, आपकी कृपा हम पर नहीं हुई, कृपा होती तो मैं आपके पास आता। आपने तो हलवा पूरी मिठाई में मुझे सुंदर सुंदर आंख वाली रानियों के बीच में भेज के छोड़ दिया। महाराज हम बंदर हैं और बंदर बहुत कामी होता। बंदर इतना यासबाज, बंदर इतना कामी, बंदर इतना स्त्री रखने वाला, बंदर इतना बंदरिया दुल्हन रखने वाला संसार में कोई नहीं। आप पूछेंगे कैसे? सुनिए, एक बंदर होता 100 बंदरिया होती, दूसरा बंदर चला जाता तो बंदर मार डालता। बंदरिया अगर बंदर पैदा करती है तो बंदर उस बंदर को मार देता, जो बंदर बच जाते वही होते। तो विचार कीजिएगा, एक बंदर दूसरे बंदर को नहीं देखता, एक बंदर सैकड़ों बंदरियों के बीच में रहता।
तो कहा महाराज हम बंदर हैं और जन्मजात में कामी हूँ, यासबाज हूँ, हम सुंदरियों और स्त्रियों के बीच में रहने वाला हूँ। राम जी एक बात बताइए। कहा क्या? नारी नैन सर काहुन लागा। कहा क्या? कहा कि राम जी हम तो बंदर हैं, कामी हैं, हम आपको काम वासना के प्रबल झपेड़ा में मैं आपको भूल गया, लेकिन बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े महान आत्मा वाले महात्मा सुंदरियों के आंख के सामने झुक जाते, उनका तप खत्म हो जाता। राम जी बंदूक की गोली से बचा जा सकता, जहर खा के बचा जा सकता, कुआं में गिर गया तो व्यक्ति निकाल दे तो बच सकता, लेकिन जिसको नारी के नैन का बाण लग जा उसे संसार में कोई नहीं बचा सकता। राम जी बचाने वाले हो, केवल आप हो। आपने हमको नारी के नैन के बाण से नहीं बचाया, इसलिए मैं कोई पर नहीं पहुंचा। राम जी हम आपको भूल गए। सुग्रीव कहता कि नारी नैन सर काहुन लागा। विचार कीजिएगा। राम जी चुप हो गए। राम जी ने कहा उल्टे हमको ही दोष दे दिया। राम जी हंसने लगे और कहा कि तुम पर हमारी कृपा नहीं रही। कहा ना महाराज, कृपा होती तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। अब से कृपा कर दो कि फिर मैं उन सुंदरियों के बीच में मुझे नारी के नयन का बाण न लगे। भगवान ने सुग्रीव के सिर पर हाथ रखा, कहा तू अभय हो गया, अब तुझे माया नहीं व्याप्त करेगी, अब माया तुमको नहीं पकड़ेगी। विचार कीजिएगा। तब भगवान सुग्रीव से बात करते हैं। सुग्रीव ने लाखों करोड़ों बंदरों को बुलाया, किसी को उत्तर के दिशा में, किसी को पूरब के दिशा में, किसी को पश्चिम के दिशा में भेजा। सीता का पता लगाओ। और अंत में जामवंत, नल, नील, मयंद, मैंक और अंगद और हनुमान को बुला के कहा कि सकल सुबट मिल दक्षिण जाऊं, तुम लोग दक्षिण की दिशा में जाओ। और सुग्रीव ने एक शर्त रखा कि सुनो बानर भालुओं, ये 30 दिन का, 1 महीने का समय देता हूं। 30 दिन के अंदर अगर तूने जगत जननी जगदम्बा अम्बा भगवती सीता का पता नहीं लगा पाया, 30 दिन के अंदर लौट के चले आए तो ठीक है। अगर 30 दिन अवधि बीतने के बाद बिना सीता के सुध लिए अगर पंपापुर में तू कदम रखता है तो तुम लोगों को हम मौत की सजा दूंगा। मरी हो कपिराई, यानी हम बानरों के राजा सुग्रीव तुमको मार देंगे। सारे बंदर पूरब, पश्चिम, उत्तर चले। हनुमान जी जामवंत, नल, नील दक्षिण की दिशा में चले। सभी लोगों ने सुग्रीव और राम जी को प्रणाम किया। बाद में हनुमान जी महाराज राम जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जय श्री राम कह के चलते हैं। तो राम जी ने हनुमान को बुला लिया, गोल से छिटका लिया और कहा हनुमान आओ। कहा क्या? कहा कि हनुमान तुम पर मुझे पूरा पूरा भरोसा और विश्वास है कि तू हमारी सीता को, जनक की लाडली दुलारी एकलौती बिटिया हमारी सीता को तुम ही पता लगा सकता। लो अंगूठी दो। नारायण राम जी ने अपनी अंगुली से निकाल के अंगूठी हनुमान को दिया और हनुमान को अंगूठी देते हुए राम जी ने जानते क्या किया? कहा कि तुम सीता को बहुत तरह से समझाना। लोग कहते हैं कि नारायण हनुमान जी को तो केवल कहा गया था कि सीता जी का पता लगा के आना। ये कौन कहा था? जामवंत जी ने कहा था तीतहि देखी कहूं सुधि आई। ये जामवंत का है बात है। सीता को देख के चलाना, कुछ मत करना, लंका मत फूंकना, अशोक वाटिका मत उजाड़ना, अक्षय कुमार को मत मारना, सीता को राम कथा मत सुनाना, छोटा बड़ा रूप जानकी को मत दिखाना, राम जी का प्रेम सीता से मत कहना, कुछ मत कहना। सीता ही देखी कहीं सुधी आए, केवल सीता की सुधी सुना देख के आके हम लोगों को सुना देना, इतना ही करना। लेकिन जानते हनुमान जी ने लंका क्यों फूंक दिया? हनुमान जी ने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ दी? हनुमान जी ने नारायण सीता को छोटा बड़ा रूप बना के क्यों दिखा दिया?
जानते हनुमान जी ने हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम कथा सुना के क्यों समझा दिया? अरे राम जी ने अंगूठी देते हनुमान से कहा था, हनुमान हनुमान कहा बहु प्रकार सीता ही समझायो, अकही बल बेगी भी रह तुम आयो, अकही बल बेगी बिरह तुम आए। हे हनुमान, बहुत प्रकार से हमारे सीता को समझा देना, मेरे बल की बखान कर देना। अरे तूने मेरे बिना को समझा देना कि मैं सीता के लिए कितना रोता हूँ। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में नारायण विरह सुनाने लगे राम जी का सीता जी से, तो सीता जी ने कहा, हनुमान जितना मैं राम जी को प्रेम करती हूँ उतना प्रेम राम जी हमसे करते हैं। हनुमान जी ने तपाक से कहा कि मैया सीता, अरे जितना तुम राम जी से प्रेम करती हो, राम जी के विरह में जल रही हो, उससे अधिक राम जी तुमको मानते हैं, दूना तुम्हारे विरह में जल रहे। हनुमान जी ने कह दिया सीता से कि तुमसे प्रेम राम कह दूना। विचार कीजिएगा, राम जी का प्रेम तुमसे दुन्ना है, दुन्ना राम जी तुमसे को मानते हैं और बहुत विरह में है, यानी बल विरह सब कह दिया। क्या? हनुमान जी ने लंका फूंक के सीता को समझा दिया, हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ के समझा दिया, हनुमान जी ने राम कथा सुना के समझा दिया। हनुमान जी अक्षय कुमार नहीं मरता रावण का बेटा, जिनका क्षय न उसका भी क्षय करके समझा दिया, नारायण विरह कह के समझा दिया और बल कह के समझा दिया। क्यों? राम जी ने कहा था कि बहु प्रकार ऐसी तही सामुझायो, अकही बल बेगी बिरह तुम आयो। विचार कीजिएगा, सब राम जी ने समझाया हनुमान को। जब जामवंत, नल, नील, मयन हनुमान चलते हैं तो आगे आगे अंगद चलते हैं, उनके पीछे संपूर्ण वानर भालू चलते हैं और सबसे पीछे हनुमान जी चलते हैं। पाछे पवन तनय सिन्हा। जानते क्यों चलते? हरे पवन के बेटा है हनुमान, पवन के पुत्र हैं, हवा के पुत्र हैं। अर्थात आप पूरब जा रहे हैं और पश्चिम से हवा चलती है तो पूरब जाने वाले को आसानी होती, हवा भी ढकेलता है, जल्दी जल्दी लेके चलता। इसलिए पीछे से हनुमान जी हवा करते हुए चलते हैं, जल्दी चलो, राम काज के लिए जल्दी ही चलो, राम काज लगी अवतारा, मैं राम काज के लिए अवतार लिया हूँ, जल्दी चलो। चलते 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 जब घनघोर जंगल में पहुंचे तो सबको प्यास लग गई। केवल हनुमान जी को प्यास नहीं लगी, सब वानर भालू प्यास से मरने लगे, पानी पानी चिल्लाने लगे। जामवंत ने पूछा, हनुमान सीता के खोजने के पहले सभी बंदर प्यास लगी है, मर जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, हनुमान जी तो साक्षात शिव हैं, उनके खोपड़ी पर गंगा है, गंगा निकाल देते तो सभी बंदरों भालुओं की प्यास बुझ जाती। लेकिन नहीं, बदरा टार महुआ के ईमानदार चरित्रवान जुग पुरुष और साधु पुरुष लोगों और सती अनुसुईया सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताओं, हनुमान जी शिव है। शंकर देव हनुमान गंगा को प्रकट अपने सिर पर नहीं किया। जानते क्यों? क्योंकि राम जी ने पंचवटी जनस्थान नासिक में सीता से कह दिया था, यहाँ से हम भागवत लीला नहीं करूंगा, प्रेम लीला करूंगा। राम जी ने सीता को कहा था कि सुनाऊं प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हम कछु करब ललित नर लीला। हनुमान जी ने कहा कि बाप रे बाप, अगर हम शंकर बन के गंगा जल खोपड़ी से गिरा के लोगों को पिला दूं तो भागवत लीला होगी, राम की नर लीला खत्म हो जाएगी, राम जी की मर्यादा टूट जाएगी। अरे राम जी अगर नर लीला करते हैं तो हम बानर लीला करेंगे, लेकिन राम जी की नर लीला को हम खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए हनुमान जी ने कहा, रुको, हम पानी खोजते हैं। सारे बानर भालुओं को रोक के हनुमान जी खोजते खोजते पहुंचे एक बड़ी सुंदर सरोवर पर। सरोवर में बहुत बढ़िया जल था।
एक तपस्विनी थी जिसका नाम स्वयं प्रभा था। वो राम भक्त थी, श्री राम की भजन कर रही थी। जाके हनुमान जी ने कहा कि माता माता, कहा तुम कौन हो? कहा मैं राम जी का भक्त हनुमान हूँ। कहा बात क्या है? कहा हम लोगों को बहुत प्यास लगी है, हम सबको लेके आते हैं। जब सबको लेके गए वहां तो ध्यान दीजिएगा, नल नील पानी पीने के लिए दौड़ पड़े। हनुमान जी ने कहा रुको रुको मत पियो। नलिन ने कहा हनुमान जी प्यास से प्राण निकलने वाला है, क्या इस मायावी कोई सरोवर है या सरोवर के जल में जहर है, आप पीने से रोकते हो? हनुमान जी ने कहा मायावी का जल सरोवर नहीं है, ये महान तपस्विनी श्री राम भक्त स्वयं प्रभा का सरोवर है। और कहा तो रोक क्यों रहे हो? हनुमान जी ने कहा हिंदुस्तान की संस्कृति कहती है किसी का सामान बिना मांगे नहीं लेना चाहिए। जो बिना मांगे लेता है उसे मनबोढ़ू कहा जाता, जो बिना मांगे उठा लेता उसे गुंडा कहा जाता, जो बिना मांगे ले लेता उसे चोर कहा जाता। हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग श्री राम भक्त हैं, न मनबोढ़ू है, न चोर है, न गुंडा है, हम राम भक्त हैं। इनसे हाथ जोड़कर इनका सरोवर इनसे मांग रहे, यही भारतीय संस्कृति है। कहा ठीक। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा माता हम बानरों को बहुत प्यास लगी है। कहा कि ठीक है पी लो। जब पी ली तो कहा कि तुम कहां से आ रहे हो? कहा हम ऋषमुख पर्वत पंपापुर से आ रहा हूँ, राम जी की सीता की चोरी हो गई है, हम जगत जननी जगदम्बा अम्बा भगवती सीता को मैं खोज रहा हूँ। कहा खोज रहे हो? कहा हाँ। खोज रहे हो? कहा हाँ। कहा तब? कहा कि माता ये हम यहाँ दिशाभ्रम हो गया, हमें उत्तर पूर्व पश्चिम कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, हम कहाँ जाए कहाँ जाए? मालूम पड़ता जगत जननी जगदम्बा अम्बा सीता मिलेगी नहीं। स्वयं प्रभा ने कहा कि सुनो तुम संपन्न बड़भागी, तुम बड़भागी हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। अरे तुम भक्ति देवी को खोजने निकले हो, तू शांति देवी को खोजने निकले हो, साक्षात जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा सीता जी को खोजने निकले हो। तुमसे बड़भागी कोई नहीं है। संसार के लोग नौकरी खोजते हैं, कोई हमको गुलाम बना लो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे गुलाम बनने के लिए किसका गुलाम बन जाऊं संसार खोजता है। लोग मकान खोजते हैं, दुकान खोजते हैं, शराब खोजते हैं, हाथ पसार के सुरती खोजते हैं, सुंदरी खोजते हैं, लेकिन तुम परम भाग्यशाली हो। तू शांति रूपी सीता और भक्ति रूपी सीता को खोजने के लिए निकले हो। तुम संतन बड़भागी और शांति रूपी सीता और भक्ति रूपी सीता तुमको मिलेगी। बताओ राम जी कहाँ रहते हैं? कहा ऋषमुख पहाड़ पर। कहा मैं जा रही हूँ। तो कहा रास्ता भूल गए हैं। तब स्वयं प्रभा मुस्कुराने लगी और कहा कि सुनो तुम सब बानरों आंख को बंद कर लो और आंख खोलोगे तो सब जंगल पार करके समुद्र के किनारे चले जाओगे। सारे बानर भालू हनुमान जामवंत नल्ली मेंढ सभी लोगों ने आंख बंद कर लिया। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा, कहा क्या? स्वयं प्रभा कहती है कि बिमरता जाहू अपई हूँ सीतई जनी पाछिताऊ, अपई हूँ सीतई जनी पाछिताऊ। पश्चाताप मत करो, सीता जी मिलेगी। स्वयं प्रभा तो राम जी के दर्शन करने के लिए चली गई ऋषमुख पहाड़, लेकिन बानर भालुओं ने जब आंख खोला तो समुद्र के किनारे खड़े थे। कहा? जंगल पार कर गए। अथाह समुद्र को देखकर बानर लोग डर गए। बानरों ने कहा कि भा मरण सत्य अब जाना, अब सीता नहीं मिलेगी, सीता नहीं मिलेगी, जगत जननी जगदम्बा नहीं मिलेगी। अथाह समुद्र को कौन पार करेगा? कौन लंका जाएगा? अब जगत जननी जगदम्बा अम्बा नहीं मिलेगी, हम लोगों की मृत्यु निश्चित है। अब नारायण अगर हम लौट के जाते हैं तो मरीहे कपराई, हम लौट के जाते हैं तो हमको जो है वो मार देंगे सुग्रीव जी। क्या करें? रोने लगे बानर भालू, सब पुक्का खुल गया, सब रोने लगे, मृत्यु सुनिश्चित हो गई। उसी समय एक गिद्ध था जिसका नाम संपाति था, जो जटायु का भाई था। उन्हें कहा कि धन्य हो विधाता,
तुम महान हो। अरे मैं कितने दिन से भूखा हूं, आज मुझे तू एक ही बार भोजन दे दिया। आज हम इन बानरों को, भालुओं को कई महीने तक खाता रहूंगा, पेट भरता रहेगा। नारायण, आज बहुत भाग्य हमारी जग गई जब बानर और भालुओं को खाने की बात की। एक बात सुनिए, बानर और भालुओं को खाने की बात की तो महाराज जामवंत के मुख से निकला, धन्य जटायु सम को नाही। तो संपाति ने कहा, तुम जटायु का नाम लेते हो? तो जामवंत ने कहा, जटायु से रिश्ता? कहा, मेरा बड़ा भाई है। हम दोनों भाई सूर्य तक पहुंचने के लिए ठान लिया, लेकिन हम लौट आए। वो अभिमानी रवि नियर, वो लौट आए, जटायु जी लौट आए, हम अभिमानी रवि नियर आवा। हम सूर्य तक पहुंचे, हमारे पंख जल गए। हम चंद्रमा मुनि की कुटिया में गिरा, उनके आश्रम पर में गिरा, उनको दया लगी, मेरे प्राण किसी तरह से बच गए। सुनो, उन्होंने कहा कि सीता की चोरी होगी। जब बानर भाल सीता को खोजने आए तो पता बता देना, हम तुमको बताता हूं कि सीता कहाँ है। हमारी आंख बहुत लंबी दूरी तक देखती है। समुद्र के उस पार लंका है, और लंका में अशोक बागीचा है। उस अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता है। तुम लोगों में से जो बहादुर होगा वही सीता को पता लगाएगा। जामवंत ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम हम लोगों को खाने की बात क्यों किया? संपाति रोने लगा, कहा, हमारे पास बल कहाँ है कि हम तुमको पकड़ के खा जाएंगे, हनुमान को पकड़ के खा जाएंगे। कहा, तो खाता कैसे? कहा कि हम गिद्ध लोग मरा हुआ मांस खाते, जीवित मांस नहीं खाते। हम कभी बकरी, कुत्ता, पिल्ली, पिल्ला, कुछ भी जानवर हम जिंदा नहीं खाते, जब मर जाता तब खाते। जब तुम लोगों ने कहा कि सीता नहीं मिलेगी और हम लोग सुग्रीव के पास लौट के नहीं जाएंगे, नहीं मार डालेंगे, हम यही अनशन व्रत करके, जल अन्न छोड़ करके, फल कंद छोड़ के मर जाऊंगा। तो हमने कहा कि जब तुम मर जाओगे तब तुझे खाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, महाराज संपाति ने ये नहीं कहा कि जीते पकड़ के खा जाऊंगा, क्योंकि दुनिया में गिद्ध जब भी खाता तो मरा हुआ मांस खाता। बोलो भाई, जिंदा मांस खाता? अरे मुझसे तो मानो खतरनाक है, मुर्गा, बकरी, बकरा, भैंसा पकड़ के खा जाता, लेकिन मानो गिद्ध से भी बदतर है। गिद्ध जब भी खाता तो मरा हुआ मांस खाता, और मरे हुए मांस खाकर प्रदूषण को समाप्त करता। इसीलिए तो राम जी ने गिद्ध से, महाराज जटायु से भी कहा था कि तू परहित करता है, तू मरे हुए मांस खाकर प्रदूषण को समाप्त करता। विचार कीजिएगा, जब बता दिया कौन, संपाति जी ने कह दिया कि सीता लंका में अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे है। सारे बानर भालू पार जाने की बात करने लगे। जब पार जाने की बात करने लगे, पार कैसे चला जाए, तो कोई 60, कोई 70, न 60, 70, 65, 80, 90 तक की बात की। जामवंत जी ने कहा कि मैं 95 योजन तक जा सकता, 5 योजन यानी 4 कोस का 1 योजन बोलता, 20 कोस यानी 5 योजन इधर ही गिर जाऊंगा। हम जगत जननी जगदम्बा को नहीं पता लगा पाऊंगा। हम बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ। जब मैं नौजवान था तो जिस समय भगवान वामन ने राजा बलि को यज्ञ में 3 पग बढ़ा के नापा, उस समय हम 7 बार परिक्रमा करके भगवान वामन के पैरों पर पकड़ लिया। अब वो हमारे पास बल, बुद्धि, विवेक नहीं है, अब हमसे नहीं हो पाएगा। सभी लोगों ने इनकार कर दिया। बारी आई अंगद की। अंगद ने कहा कि मैं पार जा सकता हूं, लेकिन लौटने में मुझे शंका है। अंगद जी ने क्या कहा, अंगद कहीं जायु मैं पारा, अजिय संशय एक फिरी की बारा, हमको लौटने में शंका है। जामवंत ने पूछा, अंगद तुम पार जा सकते, लौटने में शंका? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा कि दक्षिणी भारत में एक नदी के किनारे दोदरी रखा, मंदोदरी कुटिया में नौजवान हो गई। नौजवान होने के बाद अभी विवाह शादी नहीं मंदोदरी का हुआ था, नहीं विवाह हुआ था। एक
महात्मा को स्वप्न दोष हुआ था, उसी निमोटी को साफ करते करते नहीं हुआ, दांत से साफ करने लगी। साधुओं के वीर में बहुत तेज होता है, इसलिए उसको गर्व रह गया। महान आत्मा वाले महात्मा लोग डर गए, महंत डर गए। उन्होंने कहा कि अगर कुंवारी कन्या के गर्भ से, कुंवारी कन्या के पेट से अगर कोई बच्चा इस आश्रम में पैदा होगा तो साधुओं के मुख पर कालिख लग जाएगी, समाज हमें गाली देगा, साधु संतों पर विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए गर्भ हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन गर्भ में ही बच्चा है, तभी मंदोदरी की शादी कर दी जाए। साधु लोग वर खोजने के लिए निकले। एक पंपापुर से बाली को बुला लिया, एक रावण को लेकर आया। मंदोदरी बहुत सुंदर थी। रामचरित मानस में सबसे सुंदर सीता जी है। नारायण की सीता के बाद अगर कोई सुंदर है पूरे रामायण में, सबसे सुंदरी है, सबसे सुंदर है तो मंदोदरी है। रामायण में लिखा कि परम सुंदरी नारी ललामा, बहुत सुंदर है मंदोदरी। मंदोदरी को रावण कहा हम विवाह करेंगे, बाली कहा हम। दोनों लोग बलवान थे, बलवानों की पंचायत कमजोर साधु नहीं कर पाए। आज भी बलवान आपस में लड़ते हो तो कमजोर आदमी पंचायत नहीं कर पाएगा। नहीं पंचायत हो पाई तो महात्मा लोगों ने एक हाथ मंदोदरी को रावण को और एक हाथ बाली को पकड़ा दिया। बाली अपने तरफ खींचने लगा, रावण अपने तरफ खींचने लगा। उसी समय महाराज अंगद का जन्म हो गया। बाली ने कहा कि हे रावण, तुम मंदोदरी को ले जा, मेरे पास कोई संतान नहीं, मैं अंगद को ले जाऊंगा। अंगद को लेके बाली पंपापुर चला आया और मंदोदरी को लेकर रावण लंका चला गया। विचार कीजिएगा, जब लेके चला गया तो अंगद जी रोज दूध पीने के लिए पंपापुर से लंका जाते, समुद्र पार करके लंका से पंपापुर आते। एक दिन मंदोदरी ने रावण से कहा कि मेरा पुत्र है, रोज आने जाने में परेशानी, वहीं रह जा और नौजवान हो जाए तो पंपापुर चला जाए तो कोई बात। कहा कोई बात नहीं, हमारे पास तो 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, रह जा। विचार कीजिएगा सज्जनों, अंगद जी ने कहा कि जामोन जी मैं लंका में ही रहने लगा। हम शुक्राचार्य के पुत्रों के गुरु जी थे, वहीं हम और अक्षय कुमार एक जोड़ के थे, पढ़ते थे। हम रोज, अक्षय कुमार राक्षस था, हम साधु थे, क्योंकि उसकी पैदाइशी मांसाहारियों के बीच में हुआ था। अक्षय कुमार की पैदाइशी शराबियों के बीच में हुआ था, पियक्कड़ों के बीच में पैदा हुआ था, इसलिए वो राक्षस था। और ये साधुओं के बीच में जन्म लिए थे, साधुओं का वीर था, इसलिए साधु थे। साधु और राक्षस, साधु और डाकू में पटरी नहीं होती थी। एक दिन हमने अक्षय कुमार को बड़ी मार दी। गुरु जी ने सांप दिया कि लो अंगद मैं सांप देता हूं, आज से अक्षय कुमार को देखोगे तो जल के भस्म हो जाओगे। मैं उसी समय समुद्र पार करके पंपापुर चला आया। जामवंत जी, हम लंका जा सकता हूँ, जगत जननी जगदम्बा अम्बा को पता लगाने की मेरे पास ताकत है, लेकिन मजबूरी है, कहीं रावण का बेटा अक्षय कुमार को मैं देख लिया तो जल के भस्म हो जाऊंगा, यही आने जाने में शंका है। रामायण में कौन? अंगद जी कहते हैं जामवंत से, जामवन कहा अंगद कहाई जायु माय अपारा, अजिय संशय एक छुफिरी थी बारा। ये शंका, दूसरी शंका अंगद जी ने विदाई किया। दूसरी शंका ये है कि जब हम लोग भगवती सीता को पता लगाने के लिए बानर भाल चले तो गोल से छिटका के राम जी ने हनुमान जी को पता नहीं किया दे दिया, और हनुमान को कान में पता नहीं किया कह दिया, जिय संशय के छुफिरी बारा, हम लोगों के बीच से निकाल के फिरा के क्या बात की। दूसरी शंका है, इसीलिए मैं लंका जा सकता, वापस नहीं हो सकता। जब अंगद ने भी इनकार कर दिया, सारे बानर भालू ने जब इनकार कर दी, सभी लोगों ने हथियार रख दी कि हम जगत जननी जगदम्बा को लंका में पता नहीं लगा पाएंगे। सभी लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, जब सभी लोगों ने इनकार कर दिया तो बारी आई हनुमान की। किनकी बारी आई? हनुमान की। और जब हनुमान जी क्या है, एक बात बता दूं, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, गौर से डायरी कलम हो तो नोट कीजिएगा। हनुमान जी महाराज बैठ करके आंख बंद करके राम 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 जप रहे।
जानते क्यों? स्वयं प्रभा ने कहा था कि आंख मूंद लो, तो बानरों ने केवल आंख मूंदना जाना, लेकिन हनुमान जी ज्ञान नाम सकल गुणहारम बानराणाम भी सब, हनुमान जी ने कहा आंख मूंदना नहीं, सारी इंद्रियों को बंद कर लो और मन राम जी में लगा दो। और नारायण इसलिए राम राम कहते। एक बात बता दूं, जो भी बात अंगद और जामवंत के बीच हुई, जो भी बात संपाति और बानरों के बीच हुई, संपाति ने कहा कि सीता जी अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे हैं, बानर का एक एक बच्चा सुना, हनुमान जी नहीं सुने, क्योंकि हनुमान जी समाधि में है। स्वयं प्रभा ने कहा था कि बिमरत जिजाहू अपैहु सीतहि जनी पछिताऊ। राम राम ने कहा, राम आपन का सवारे आपे, राम जी अपना काम स्वयं करेंगे, इसलिए राम राम जपते। एक बात बताइए, अगर हनुमान जी संपाति के द्वारा सुन लिए होते कि सीता अशोक वाटिका में अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे है, तो हनुमान जी सीता को लंका के घर घर क्यों खोजते? नारायण क्यों घर घर खोजते? घर घर खोजा, सीधे अशोक वाटिका चले जाते। रामायण में लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे जहाँ अगनिच दूधा मंदिर माई अति विचित्र सो कही जा। रावण के घरों में खोजा, रावण के राक्षसों के घरों में खोजा, हनुमान जी नहीं जानते कि अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता है। कौन बताया अशोक वन में है, अशोक वृक्ष के नीचे है? विभीषण जुगुप्सुकल सुनाई, यह बात तो विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया। अर्थात संपाति और बानरों के बीच में जो भी बात हुई, अब नारायण इस बात को हनुमान जी ने नहीं सुना। अब समाधि में है, समाधि जामवंत तोड़ने लगे, तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान बलवान हैं। क्या कहा? जगिए, समाधि तोड़िए। जामवंत जी ने कहा कि पवन कन्हैया बाला पवन समाना आकाशूप सा अधीर हूँ बलवान। अरे क्या क्यों चुप है? पवन के पुत्र हैं, पवन के समान बलवान है, समाधि तोड़ो। नहीं समाधि तोड़ी। एक बात बता दूं क्यों नहीं हनुमान जी की समाधि टूटती? हम आपको कथा सुना रहे हैं और आप सोचते हैं कि फलनवा गांव में बड़ा बढ़िया भैंसिया कैसे मिली, तो जब आप इसमें बैठ के भैंस खरीदने लगेंगे तो बोलो भाई आपको हमारी कथा नहीं सुनाई देगी। आप भैंस खरीदते हो यहाँ बैठ के कथा में, तो हम आप हमारी कथा नहीं सुन पाएंगे। अरे नारायण, ये संपाति और बानरों के बीच जो बात हुई तो नारायण हनुमान जी ने सुना, राम राम कह रहे हैं। और जो ही जामवंत ने कहा कि राम काज लगियो तारा असुनते भयहु पर्वताकारा, जो ही राम राम कह रहे हैं जो ही राम राम कहते हैं जामवंत जी, तो हनुमान जी कहते मैं अंदर से राम कहता हूँ, बाहर से राम मेरे कान में कौन डाल रहा? हनुमान की समाधि टूट गई। विचार कीजिएगा, और पर्वत के समान हो गए। उन्होंने कहा कि ए बंदर भालुओं, एक बात बताओ। कहा क्या? कहा एक बात बताओ। कहिए तो हम जो है, कहिए तो हम लंका उस पार है, रावण को मार के सीता जी को उठा लाऊं, या तो कहिए त्रिकुट पहाड़ के ऊपर लंका है, लंकवे सहित सीता को उठा लाऊं और खोज के राम जी के हवाले कर दिया जाए। कौन? हनुमान जी ने कहा जामवंत से कि सिंहनाद करी बार ही बारा, सिंहनाद करी बार ही बारा, अली लहु नागहु जलनी धिखारा, असहित सहाय रावण
नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। आ जाऊं तो मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजे मुहि। बोलिए बोलिए मैं क्या करूं? लंका उठा लाऊं कि रावण को मार के सीता उठा लाऊं? लंका भी उठा लाऊं, केवल सीता को उठा लाऊं? जामवंत ने कहा ना ना हनुमान, तू केवल सीता का पता लगा के आओ, आगे का काम राम जी करेंगे, रामायण आगे बढ़ेगा। अरे तुम केवल जानकी का पता लगा लो। कहा ठीक है। हनुमान जी जब लंका की यात्रा करने लगे, बजर आकार महुआ ईमानदार चरित्रवान जुग पुरुष और साधु पुरुष लोगों, तो हनुमान जी ने क्या कहा जानते? क्या कहा हनुमान जी ने? कहा कंद मूल फल खाना होई है काज मुहरत विषय की। मैं दावे और टंका के चोट पर कहता हूँ कि जगत जननी जगदम्बा अम्बा का पता लगा के आऊंगा। आप निराश मत होइएगा, आप कहीं भूखों प्राण मत छोड़ दीजिएगा, आप कंद मूल फल खाइएगा। जब हनुमान जी ने कंद मूल फल की व्यवस्था कर दी, तो जानते हैं जब आदमी चिंता में पड़ जाता है तो भोजन छोड़ देता, भोजन नहीं करता। तो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि भोजन करने से कोई समाधान नहीं होगा, भोजन नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, पैसा लगेगा, पूरा घर तुम्हारे पीछे तबाह हो जाएगा, इसलिए भोजन करो। तो भोजन हनुमान जी ने बानरों को दिया। बानर कहते थे कि सीता का पता नहीं लगेगा और सुग्रीव जी मुझे मार डालेंगे, विचार कीजिएगा। उन्होंने कहा भोजन करो, उन्हें काल मुहूर्त विषय की, जगत जननी जगदम्बा अम्बा का पता अवश्य लगेगा, अवश्य लगेगा, अवश्य लगेगा, भोजन करो। तो जब भोजन दे दिया तो हनुमान जी जब चलने लगे तो हनुमान जी ज्ञान नामग्र सकल विहारम बाराणा। हनुमान जी ने सोचा, जानते क्या सोचा? हनुमान जी ने सोचा कि हम भोजन की व्यवस्था तो कर दिया, लेकिन जल पानी की व्यवस्था नहीं की। अब भाई भोजन के बिना तो आदमी कुछ दिन जीवित रह सकता, लेकिन पानी के बिना ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता। तो आप कहेंगे समुद्र का जल था, तो आप ये भी जानते हैं कि समुद्र का जल नमकीन और खारा होता, उसे नमक बनता, वो पीने योग्य नहीं होता। तो हनुमान जी ने कहा कि इतने अधीर और कमजोर हो गए हैं, इनका विश्वास डगमगा गया है कि जगत जननी जगदम्बा अम्बा सीता नहीं मिलेगी, ये पानी बिना मर जाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने भोजन और पानी, भोजन और जल दोनों की व्यवस्था करके लंका का यात्रा किया। हनुमान जी ने जयहीर नामक पहाड़ पर पैर रखा और जय श्री राम कह के उड़ गए और पहाड़ पाताल में चला गया, पाताल गंगा निकल गई। बोलिए बजरंग बली की जय। रामायण में लिखा कि जयहीर चाराना देई हनुमंता, अचल सोगा पताल तुरंता। वह पहाड़ तुरंत पाताल चला गया, पाताल गंगा निकल गई। जानते क्यों? जब भगवान बामन राजा बलि को 3 पग जमीन मांगा, तो बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि से कि यह विष्णु है, पौना बन के आया है देवताओं के हितैषी करने के लिए, ये तुम्हारा राट पाट छीन के देवताओं को दे देगा और तुझे भिखारी बना देगा। 3 पग जमीन दान मत करो। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, मुझसे परम भाग्यशाली इस तीनों लोक 14 भुवन में कोई नहीं, जिसके दरवाजे पर भगवान स्वयं भिखमंगा बन के भीख मांगता है। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? अरे लोग भगवान के मंदिर में भीख मांगते हैं, हे भगवान मेरे बेटा की नौकरी दे दो, हे भगवान मुकदमा में विजय करा दो, हे भगवान मुझे खेती खरीदवा दो, हे भगवान मेरा मकान बनवा दो, हे भगवान मेरे बेटा बिटिया की शादी करा दो। दुनिया का बच्चा बच्चा भगवान से मांगता गुरुदेव, लेकिन आज मैं परम भाग्यशाली हूँ कि मेरे दरवाजे पर भगवान भिखमंगा बन के आया है। भले ही भिखारी हो जाऊं भीख देने के बाद, लेकिन भीख दूंगा। जब शुक्राचार्य गुरु की बात राजा बलि नहीं माना, तो बलि के 2 पुत्र और थे जिनका नाम जिह्न और गिरि था। उन्हें कहा कि तुम्हारा बाप पागल हो गया है और
यह सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, ये सब कुछ लुटा देगा, तुम लोग रोड छाप हो जाओगे, इसलिए अपने बाप को दान करने से रोको। जे गिरी गए समझाने लगे, पिताजी आप ऐसा कर्म न करें, हम लोग किस कहाँ जाएंगे, हम लोगों के तरफ देखिए, आपने मुझे पैदा किया है, देखिए। दान देने में रोकने लगे, देरी होने लगी। राजा बलि समझाने लगा, नहीं मानते तो हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में लिखा कि राजा बलि ने अपने पुत्र जेहंगिरी को सांप दिया, जा पहाड़ हो जा। मूर्ख, तू दान करने में रोकता, एन केन दान किए कल्याण, दान करने से कल्याण होता, मेरा कल्याण न हो, तू दान करने से रोकता, जा पहाड़ हो जा। वही जिह्न और गिरी पहाड़ हो गए। जब भगवान ने 52 मन के बलि को नाप लिया, बलि को पाताल भेजने लगे, कहा अगले मनवंतर में तुझे इंद्र बना दूंगा, चिंता मत करो। तो उसी समय जिह्न और गिरी रोने लगे कि भगवान हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान 52 ने कहा कि सुनो। कहा क्या? कहा कि जब मैं रामा अवतार लूंगा और रावण सीता की चोरी करके लंका लेके चला जाएगा, तो तू जेहंगिरी दोनों भाई पहाड़ बन के समुद्र के पास रहोगे, हनुमान जी तुम्हारे ऊपर पैर रख के उड़ान करेंगे लंका के तरफ, जय श्री राम कह के तू पहाड़ पाताल में चला जाएगा, 4 हाथ ऊपर उठ जाएगा, पाताल गंगा निकलेगी, वानरी सेना को पानी पीने की समुद्र के किनारे व्यवस्था होगी, और जब हम रामेश्वरम में पुल बांधूंगा, उसी समय हम और लक्ष्मण दोनों लोग तुम दोनों भाइयों के ऊपर आसन लगा के बैठ जाऊंगा, तुम्हारा उद्धार होगा। नारायण भक्त और भगवान दोनों ने मिलके जेहगिर नामक राक्षस का उद्धार कर दिया। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, कहा क्या कि जेहगिरी चारण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। वो पहाड़ पाताल में चला गया, पाताल गंगा निकल गई, जेहगिरी का उद्धार हुआ और नारायण वानरों को पानी मिला। भगवान जब हनुमान जी जा रहे थे, समुद्र पार कर रहे थे, उसी समय देवताओं में खलबली मच गई। देवता आकाश मार्ग में कतार लगा खड़ा हो गए। अरे कहा हद हो गई, ये बंदर पागल हो गया, ये बंदर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये बंदर जगत जननी जगदम्बा अम्बा, अरे सीता माता को पता लगाने जा रहा है, लंका का एक कमजोर राक्षस विजय पकड़ के खा जाएगा। हाय हाय, रावण नहीं मरेगा, सीता का पता नहीं लगेगा। सारे देवता घबरा गए, देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने तुरंत सुरसा की माता, ध्यान दीजिएगा, सर्पों की माता सुरसा को बुलाया। सर्प की माता है सुरसा, सुरसा को बुलाया। देवताओं ने कहा, हे माता सुरसा, तुम हनुमान की परीक्षा ले लो, हनुमान लंका से सफलता पूर्वक लौटेगा कि नहीं लौटेगा, हम लोगों को शंका हो रही है। ये बंदर क्या करेगा? रावण तो तीनों लोग चौरुभुवन को जीत लिया, ये बंदर क्या करेगा? इसकी परीक्षा ले लो। रामायण में लिखा है, कहा क्या कि जातो पवन सूता देवान देखा, जातो पवन सूत अरे देवान देखा, जाने कौन बल बुद्धि विशेखा, असुर सायन माय हिनी के माता। पठने कही पठया, भेजा सुरसा को। एक बात बताइए, ये कितनी बदमाश है देवता। हमारी भारतीय धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आपत्ति काल में, विपत्ति काल में धैर्य और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो भाई, आपत्ति काल में 4 लोगों की परीक्षा होती है। धैर्य, कितने धैर्यवान हो, कितना धर्म है। मित्र और नारी 4 लोगों की परीक्षा होती है। लिखा है रामायण में कि आओ पद काल परिखी है उचारी, धीरज धर्म मित्र नारी। लेकिन आपत्ति काल में देवताओं ने धैर्य धर्म को छोड़ दिया और साक्षात भगवान शिव की परीक्षा के लिए एक सांपिन भेजता। अरे शिव जी तो सांप का गले में माला बना के पहनते, तो सांप सांपिन शंकर जी का क्या करेगी?
लेकिन नारायण इतने अधीर हो गए, इतने घबरा हो गए, सुरसा को। सुरसा क्यों भेजा जानते क्यों? जानते क्यों भेजा? इसलिए कि सर्प की माता जो होती है, सर्प की माँ जो होती है, वो बड़ा कठोर होती है हृदय की। अपने बच्चे, ध्यान देना, सब लोग अपने बच्चे का पालन करते, कुतिया हो, सियार हो, हाँ, गाय हो, भैंस हो, पशु हो, पक्षी हो, आदमी हो, अपने बच्चे को दुलारता, पुचकारता, खिलाता, पालन पोषण करके बड़ा करता। लेकिन सर्प की जो पत्नी सांपिन होती है, जो सांप की माता होती है, जो सर्प की माता होती है, वो अपने बच्चों को जन्म लेते ही पकड़ के खा जाती है, खा जाती, अपने ही पुत्र को खा जाती। जो सांप रेंग ओंग के इधर उधर छोटे बच्चे बच जाते, वही बच जाते, नहीं तो सांपिन खा जाती। देवताओं ने कहा कड़ा से कड़ा मास्टर, कड़ा से कड़ा इंजाम भेजो इस हनुमान के सामने कि नारायण जो अपने बच्चे को खा जाती है दया नहीं, तो अंजनी का बच्चा हनुमान है, हनुमान के प्रति कहाँ इसको दया होगी। इसलिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। जाओ। सुरसा कही देवताओं तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे वो साक्षात शिव जी हैं, राम जी की सेवा के लिए बंदर बन के आए हैं, उनके गले में सर्प रहता और हमको परीक्षा के लिए भेजते हो। जा रही हूँ, नहीं मानते हो, लेकिन एक बात सुनो, हम उनसे जाते नहीं टकराऊंगी। कहा क्यों? कहा हमको ही मार देंगे हनुमान जी। कहा तो कहा हम उनकी परीक्षा भी लोगी बुद्धि और बल की तुम्हारे कहने पर, और अपनी सुरक्षा भी करूंगी। तो सुरसा जब पहुंची तो सुरसा ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, रामायण में सुंदर कांड में लिखा है, पढ़िएगा। सुरसा ने नहीं कहा कि हम तुमको खाने आई हूं, उसने कहा हम खाने आई हूं, अपने मन से नहीं आई हूं, देवताओं के भेजने पर आई हूं। कहा आज सुरन मोई दीन हारा। बोलिए, यही सुंदरकांड में चौपाई है। सुरसा कहती है सुरन माने देवताओं ने भेजा, आज सुरन मोही दीन हारा, आज देवताओं ने मुझे खाने के लिए भेजा, हम अपने मन से नहीं आए। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रम सकल विधानम बारा, हनुमान जी ने कहा ओहो, ये मुझे सुरसा खाने नहीं आई है, ये अजमाने आई है, ये परीक्षा लेने आई। हनुमान के पास बल बुद्धि है कि नहीं? क्योंकि देवता मांसाहारी नहीं है, जो मांस नहीं खाता वो दूसरे को मांस खाने को आदेश नहीं कर सकता। ओहो, ये मुझे खाने नहीं अजमाने आई है और देवताओं के कहने पर आई है। इसलिए बेचारी अपने बचाव, अपनी सुरक्षा के लिए कहती है हनुमान हनुमान, हम तुमको खाने तो आई हूं, लेकिन अपने मन से नहीं, देवताओं के भेजने पर आई। रामायण में लिखा आयु सुराना मोई दीन यारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी ने क्या कहा? कहा माता माता एक बात सुनो। कहा क्या? कहा मैं राम जी का कार्य कर लूंगा, सीता जी को, राम जी का संदेश सीता जी को सुना दूंगा और सीता जी का संदेश ले जाके राम जी को पंपापुर में सुना दूंगा, तब हम तुम्हारे मुख में स्वयं प्रवेश कर जाऊंगा। माँ मुझे खा लेना, लेकिन राम काज का बीड़ा उठाया हो, राम कार्य करने के लिए अवतार लिया हो, राम काज के लिए कसम खाया हो, राम काज हमारी प्रतिज्ञा है, राम काज मेरे जीवन से बधा है। माता 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 तू मुझे छोड़ दो, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे मुख में आके समा जाऊंगा, तू मुझे खा लेना। क्या कहा हनुमान जी ने? राम काज करके फिरी मैं आओ, सीता के सूदी हे प्रभु ही सुनाओ, तब बताओ अबदन पैठी आई, असत्य के हो मुझे जाने दे माई। ये माता मुझे जाने दो, हम तुम्हारी भूख मिटा दूंगा, माँ जाने दो। तब सुरसा ने कहा हनुमान अब नहीं जाने दूंगी। कहा क्यों? कहा तूने मुझे माई कह दिया। कहा हाँ। तो कहा एक बात बताओ, बाप बड़ा होता है कि माँ बड़ी होती? हनुमान जी ने कहा माँ बड़ी होती। कहा शाबाश हनुमान, जब बाप नहीं माँ बड़ी होती
तो पहले बड़े माँ का काम करोगे कि बाप का काम करोगे? हनुमान जी ने कहा मतलब, कहा पहले मैं मेरा भूख मिटा दूं। हनुमान जी ने कहा माँ तो पहले तुम्हारा ही काम कर देता हूँ, तब बाद में बाप राम जी का काम करूंगा। माँ बड़ी होती है, बात सही, आओ खाओ। तो सुरसा ने नारायण योजन भर मुख किया, योजन 4 कोस का मुख कर लिया। हनुमान जी ठीक दुन्ना 8 कोस हो गए। रामायण में लिखा कि जो जान भाऊ ही बदानु पसारा कपि कान तनु कीनी ये दुगुनो 20 तारा। हनुमान जी दुगुना हो गए। वो 16 योजन की हनुमान 32 हो गए। सोरे जो जाना मुक्ते खाऊं अतुर का पवन सूत 32 भय। कहा मैया मैया अरे संकोच मत करो, बेटा खिला रहा है, बेटा को भोजन कराने में माँ को लज्जा नहीं होनी चाहिए, संकोच मत करो। अरे पूरा पेट भर के खा लो माँ, पेट भर के खा लो, तुम्हारा बेटा तुझे भर पेट भोजन कराने आया है। सुरसा ने 100 योजन का मुख कर लिया। 100 योजन 400 कोस का मुख क्यों कर लिया? 400 कोस के समुद्र पार करना था। 400 कोस में लंका बसी थी। सुरसा ने कहा कि मैं इसके बुद्धि और बल की परीक्षा के लिए देवताओं के कहने पर आई हूँ। यह 400 कोस समुद्र से कैसे निकलेगा और 400 कोस लंका से कैसे निकलेगा? इसलिए सुरसा ने 100 योजन 400 कोस का मुख कर लिया। हनुमान जी गोस्वामी जी ने लिखा कि 100 जाना एतियान कीना अति लघु रूप पवन सूत लीना। हनुमान जी बहुत छोटा रूप बना लिया और छोटा रूप बना के उनके मुख से रास्ते हनुमान जी बाहर आ गए। बदन पैर पूरी बाहर आवा, यानी बदन में पैर गए फिर निकल आए। जब और निकल के प्रणाम करते हैं, माता माता प्रणाम, तो सुरसा खुशी से नाचने लगी। कहा धन्य हनुमान, तुम बधाई के पात्र हो, साबास हनुमान साबास। अरे देवताओं, ये देवता आपत्ति काल में धैर्य धर्म को छोड़ दिए थे, तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था। अरे देखो आकाशमान में खड़े देवता लोगों, हनुमान बल बुद्धि का खान है। और नारायण सुरसा ने कहा जेहि लाग सुरन मोहि पठावा बल बुद्धि मरम तोर में पावा। हे हनुमान जी, इसलिए देवताओं ने भेजा था, बल बुद्धि का मर्म पा गई। और मैं अपने तरफ से स्पेशल आशीर्वाद देती हूँ खुश करके। कहा क्या? हनुमान जी ने कहा माँ कौन आशीर्वाद देती हूँ? कहा कि राम काज करी हो तो बल बुद्धि निधा आशीष दे गई हर्ष चले हनुमान। कहा कि हनुमान अरे तुम्हारे पास केवल बल बुद्धि न हो, तू बल बुद्धि का निधान है, बल बुद्धि का खजाना है। मेरा स्पेशल आशीर्वाद है, तू जगत जननी जगदम्बा अम्बा शांति रूपी सीता और भक्ति रूपी का सीता का पता लगा के आएगा। हनुमान जी चल दिए। रास्ते में सिंघनी से भेंट हुई। सिंघनी जो समुद्र में रहती थी, वो रडार थी। ध्यान दीजिएगा, आकाश से जो लंका के तरफ उड़ के जाता था उसको पकड़ के खा जाती थी, उसको भी मारा उन्होंने। उसके बाद लंकनी को मारा और जानकी को खोजे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। कल फिर 2 बजे से, ध्यान दीजिएगा, 2 बजे से कल कथा होगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा